हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद फैसिनेशन। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस ओलंपियाड्स चैप्टर 6 टिश्यूज़ पार्ट सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज़ प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा टिश्यू प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल स्ट्रेंथ। सबसे पहले है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का काम होता है फूड स्टोरेज का और इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस का। इसके बाद है कोलनकाइमा। कोलनकाइमा का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी का और मैकेनिकल स्ट्रेंथ का। इसके बाद है एरनकाइमा। जो हमारा एरनकाइमा है इसके अंदर होती है एयर और इसका फंक्शन होता है प्लांट के अंदर बोयेंसी को इंक्रीज़ करना, यानी कि जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एरनकाइमा हेल्प करता है उन्हें फ्लोट करने में। इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का काम होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि इसके चारों तरफ लिग्निन प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलनकाइमा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हमारे पास दो कॉलम है, फर्स्ट और सेकंड। हमें बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो इसके अंदर हमें दिया गया है फूड कंडक्शन और वाटर कंडक्शन। तो फूड कंडक्शन का है हमारा फ्लोएम, वाटर कंडक्शन का है हमारा जाइलम। मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमने पीछे देखा था, ये था हमारा स्क्लेरेनकाइमा, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ को कोलनकाइमा भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें कोलनकाइमा नहीं है, इसीलिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ का है हमारा स्क्लेरेनकाइमा। और जो हमारा लास्ट है फूड स्टोरेज, इसका हो जाएगा पैरेन्काइमा। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए का है थर्ड, बी का है हमारा फर्स्ट, सी का है फोर्थ और डी का है हमारा सेकेंड। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यूज लाइंस द नेसल पैसेजेस एंड ओविडक्ट्स। इनमें से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू हमारा प्रेजेंट होता है नेसल पैसेज में और ओविडक्ट में। तो जो हमारे नेसल पैसेज और ओविडक्ट हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं हेयरी स्ट्रक्चर्स। तो हम ऑप्शंस के अंदर देखेंगे किसके पास हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये है हमारा सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू। इसके ऊपर ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं ये है हमारे सीलिया, और इसका काम होता है म्यूकस को मूव करना नेसल पैसेज में और ओविडक्ट्स में। तो सीलिया हमारे हेल्प करते हैं म्यूकस के मूवमेंट में, और ये जो हमारा टिश्यू है सिलिएटेड कोलमनार टिश्यू ये हमारा मिलता है नेसल पैसेज में और ओविडक्ट में। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड। हमें बताने हैं इनमें से कौन से इनकरेक्टली मैच्ड हैं। सबसे पहले है फर्स्ट एडिपोज टिश्यू। जो हमारा एडिपोज टिश्यू है इसका काम होता है फैट स्टोरेज का, जो कि करेक्ट है। जो हमारा एडिपोज टिश्यू है इसका काम होता है फैट स्टोरेज करने का, और ये बॉडी को कुशनिंग प्रोवाइड करता है। इसके बाद है सेकेंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये हमारा मिलता है स्किन के अंदर, ये है हमारा करेक्ट। इसके बाद है थर्ड एरियोलार टिश्यू। जो हमारा एरियोलार टिश्यू है ये है हमारा पैकेजिंग टिश्यू। जो हमारा एरियोलार टिश्यू है ये है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, और ये हमारा मिलता है बॉडी ऑर्गन्स के अराउंड ताकि उनको पैकेज कर सके। इसके बाद है फोर्थ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम है ये हमारा मिलता है किडनी ट्यूब्यूल्स में, जो कि करेक्ट है। इसके बाद है फिफ्थ कार्डियक मसल्स। जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं ये होती है ब्रांच्ड और मल्टी न्यूक्लिएट। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो कार्डियक मसल्स हैं ये हमारी ब्रांच्ड होती हैं लेकिन यूनि न्यूक्लिएट होती हैं, यानी इनके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके बाद है सिक्स्थ स्ट्रिएटेड मसल्स। इसमें लिखा गया है ये होती है हमारी अनब्रांच्ड और यूनि न्यूक्लिएट। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। ये हमारी अनब्रांच्ड होती हैं लेकिन ये होती है हमारी मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें लिखा गया है यूनि न्यूक्लिएट, तो ये स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया है इनकरेक्टली मैच्ड, तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, मोहित वॉज आस्क्ड टू ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ स्क्लेरेनकाइमा as seen in longitudinal section. The figure he drew is shown here. Point out the mistake in the figure.
जो हमारा मोहित है इससे पूछा गया था एक डायग्राम बनाने के लिए स्क्लेरेनकाइमा का, जैसे वो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में दिखता है। जो हमारा डायग्राम है उसके अंदर एक मिस्टेक है, हमें बतानी है वो मिस्टेक क्या है। तो इस डायग्राम के अंदर ये पार्ट है हमारा ल्यूमन, और ये जो हमारा स्पेस है ये है हमारा सिंपल पिट पोर, और इस सेल वॉल के अराउंड है लिग्निफाइड थिक वॉल, यानी कि सेल वॉल के अराउंड लिग्निन प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इंस्टेड ऑफ सिंपल पिट पोर इट शुड बी बॉर्डर्ड पिट। इसमें लिखा गया है सिंपल पिट पोर की जगह इसके अंदर होना था बॉर्डर्ड पिट। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारा सिंपल पिट पोर है इस डायग्राम में वो करेक्ट है। इसके बाद बी, द सेल वॉल्स आर नॉट लिग्निफाइड इन स्क्लेरेनकाइमा। ये स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट। जो स्क्लेरेनकाइमा है इसके अंदर सेल वॉल्स लिग्निफाइड होती हैं, लेकिन इसमें लिखा गया है नॉट लिग्निफाइड, तो ये है हमारा इनकरेक्ट। इसके बाद सी, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर नॉट शोन। इसमें लिखा गया है कि जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है वो हमारे दिखाई नहीं दिए गए। ये स्टेटमेंट भी है हमारी इनकरेक्ट। जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर ये दोनों इसीलिए प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि इसके सेल वॉल के अराउंड प्रेजेंट होती है लिग्निन, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल्स का वो हमारा नहीं होता। तो जो सेल है वो हमारा हो जाता है डेड, इसीलिए इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होते। इसके बाद डी, द फिगर शोज ट्रांसवर्स सेक्शन इंस्टेड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टिश्यू। ये है हमारा करेक्ट। जो हमारा फिगर है ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन का, लेकिन हमसे पूछा गया था लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन का। तो अगर हमारे पास है कोई सेल इस शेप में और इसको हम वर्टिकली काटें तो ये होगा हमारा लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर इस सेल को हम हॉरिजॉन्टली काटें तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन। ये जो हमारा डायग्राम है ये है हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन का। तो जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, द फिगर शोज ट्रांसवर्स सेक्शन इंस्टेड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तो गाइज़ ये पार्ट हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15।